हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या है? न्यूट्रिएंट्स फूड के वो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम सबको पता है हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हमको न्यूट्रिएंट्स मिले। हमें क्या चाहिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये क्या है? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो पहली बात हमें क्या याद रखनी है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। एंड दूसरी बात याद रखनी है यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरह की होती है। हम प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। 2 मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हीटेरोट्रॉफिक। ओके, तो अब हम समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या है और हीटेरोट्रॉफिक क्या है। ऑटोट्रॉफिक बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है बल्कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। या तो वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहेगा या फिर वो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहेगा। तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक समझेंगे, फिर हम हेटेरोट्रॉफिक पर जाएंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। तो जिस प्रक्रिया से ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बेसिकली हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल बेसिकली हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वाटर। ओके, तो हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर ये 4 चीज़ें प्रेजेंट है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल बेसिकली एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पौधों में, हरे पौधों में पाया जाता है। और ये ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही जो है प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं, उनकी पत्तियां हमें हरी नज़र आती है, उनका तना जो है वो हमें हरा नज़र आता है इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से। और ये ग्रीन पिगमेंट करता क्या है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है बेसिकली। दूसरी चीज़ है सनलाइट। तो सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगर सनलाइट नहीं होगी तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और अगर पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिलती है। और आखिरी चीज़ है वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
तो क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट सनलाइट उसे सन से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमॉस्फेयर से मिलती है और वाटर वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि कैसे वो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, तो हम बात करते हैं स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक पोर है। बेसिकली जो प्लांट्स का नीचे वाला और ऊपर वाला सरफेस होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं। नीचे वाले सरफेस में थोड़े ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं और ऊपर वाले सरफेस में थोड़े कम स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? बेसिकली ये जो पोर हमें नज़र आ रहा है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और इसके साइड पे आपको 2 सेल्स दिख रहे हैं किडनी शेप के, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो हमारे जो स्टोमेटा है वो किससे सराउंडेड है? गार्ड सेल से सराउंडेड है। अब गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? गार्ड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो वो फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो क्या होगा? ये गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और ये जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली स्टोमेटल पोर से ही गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये सब जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस पर वापस चलें और उसके इक्वेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll gives carbohydrates, जो कि होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये है ग्लूकोज और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन होगी फोटोसिंथेसिस की। अब हम आते हैं स्टार्च पर। हमने देखा कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोरेज नहीं करते हैं फूड की, वो स्टोरेज करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। मतलब बनता ग्लूकोज है लेकिन स्टोरेज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च की प्रेजेंस से ही हमें पता चलता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। और इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट। बेसिकली क्या होता है, जब हम आयोडीन को स्टार्च में डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अगर हम एक ऐसी हरी लीव ले, हरी पत्ती ले जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है और उसमें स्टार्च का हम टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसी पत्ती ले लें जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, जिसको हमने डार्क में रख दिया है बहुत दिनों के लिए, हमने उसको या बहुत घंटों के लिए हमने उसको डार्क में रख दिया है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो उसमें हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर जो है वो नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि जैसे कुछ लीव्स होती है वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। कुछ लीव्स होती है जो थोड़ी येलोइश होती हैं और बहुत ही अलग अलग कलर की हमें वेरीगेटेड लीव्स देखने को मिलती है। तो क्या उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। एक्चुअली क्या है, उनमें क्लोरोफिल तो होता है लेकिन उनमें जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं उनकी मात्रा भी काफ़ी होती है, तो वो क्लोरोफिल को ढक देती हैं, तो इसलिए वो पत्तियां हमें रंग बिरंगी नज़र आती हैं। लेकिन उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गे की। आपने देखा होगा कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, ठहरे हुए पानी में एल्गे जो है वो उगाती है। तो एल्गे जो है वो ग्रीन कलर की हमें नज़र आती है और उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और एल्गी भी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट फूड
अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो प्लांट्स को प्रोटीन्स और फैट्स ये सब बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? अब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंस है वो कैसा है, वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंस है। क्या है, एटमॉस्फेयर में ये N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। बट इस नाइट्रोजन को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इस नाइट्रोजन को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, तब जो है पौधे इसको यूज़ कर पाते हैं और फिर वो प्रोटीन्स जो है वो बनाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जहाँ पे पौधे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो हम भी हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम भी प्लांट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, बट यहाँ पे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए। तो ऐसा ही एक मोड है न्यूट्रिशन का जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक प्लांट है जिसका नाम है अमरबेल, या हम इसको बोल देते हैं कस्क्यूटा, या इसको हम डॉडर प्लांट भी बोल देते हैं। तो जो अमरबेल है या कस्क्यूटा है, ये एक येलो कलर के जाल के समान होता है और ये एक होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट जो हरा पौधा है जिससे ये पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, जो पैरासाइट है वो इस होस्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो होस्ट है वो इस पैरासाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो होस्ट है उसको तो नुकसान हो रहा है क्योंकि उससे न्यूट्रिशन डिराइव किया जा रहा है, लेकिन पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। तो एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है कि होस्ट को नुकसान हो रहा है और पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के अलावा और भी हैं जैसे वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। तो ये तीन पौधे जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यानी कि ये इंसेक्ट्स खाते हैं। अब प्लांट कैसे इंसेक्ट खा सकते हैं? बेसिकली क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट है, तो पिचर प्लांट में एक जग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर यहाँ पे एक लिड होती है। तो ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पिचर कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कोई भी इंसेक्ट जब आता है तो वो इसको ये हेयर्स के थ्रू ये नीचे चला जाता है इंसेक्ट, और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज़ करता है प्लांट और इंसेक्ट से नाइट्रोजन डिराइव कर लेता है। जब इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो ये जो लिड है ये बंद हो जाती है। तो इस तरह से वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को अपनी पूरी करता है। कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट हम मोड की बात करें तो है सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि फंगस में होती है, जिसको हम फंजाई भी बोल देते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो फंजाई में होती है, फंगस में होती है। वो क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं कौन? फंजाई। जैसे कि हमारा मशरूम हो गया, आपने देखा होगा कि आप कभी ब्रेड लाते हैं और कुछ दिनों के लिए उसको ऐसी अगर मॉइस्ट जगह पर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का फंगस ग्रो हो जाता है। तो बेसिकली वो फंगस क्या कर रहा है, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है।
अब हमने जब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक ऐसा एसोसिएशन भी होता है जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको भी फ़ायदा हो रहा है और इसको भी फ़ायदा हो रहा है, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों को फ़ायदा हो रहा हो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकन्स, ठीक है, लाइकन्स इसका एग्जाम्पल है। तो लाइकन्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो लाइकन एक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस के बीच का, ठीक है, एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। तो लाइकन्स क्या करते हैं, इसमें एल्गे जो है वो हमें पता है एल्गी ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या करता है, ये फूड बनाता है और फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस क्या करता है, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फंगस इसको शेल्टर और वाटर प्रोवाइड कर रहा है और एल्गी जो है फूड प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इसका भी फ़ायदा हो रहा है, इसका भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि अब जब हम पौधे उगाते हैं मिट्टी में तो पौधे तो सारा न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं वहाँ से, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से डिराइव करते हैं। तो सॉइल में भी तो हमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे ना, ताकि वो प्लांट यूज़ कर सके। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में, तो जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं सॉइल में, बेसिकली सॉइल है उसमें हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या हम उसमें मैन्योर डाल रहे हैं, तो उससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, और दूसरा है प्लांट, मतलब राइजोबियम और प्लांट, कौन सा प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, पल्सेस, ठीक है, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं, मतलब एक तरह की हम कह सकते हैं कि गांठें सी होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रहता है, ठीक है। इन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, और ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से भी जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में। फर्टिलाइज़र और मैन्योर तो हम डाल ही रहे हैं, साथ में ये राइजोबियम भी हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में। तो ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो विद दिस वी हैव completed the chapter 1 nutrition in plants. Please like, share and subscribe my channel.